ऐसे ही ये बार बार हम चिंतन मनन क्यों करते हैं? क्योंकि ऐन मौके पर काम हो जाए। उसमें कहानी है कि एक राजा रहता है और वो किसी कन्या से शादी का प्रस्ताव रखता है और ये कहता है कि भाई हमसे शादी कर लो। तो उस कन्या ने कही कि ठीक है हम कर लेंगे शादी, लेकिन एक शर्त है, हमको कभी जलाशय मत दिखाना। जलाशय, नदी, पोखर, तालाब, समुद्र इत्यादि मत दिखाना। तो कि कौन सी बड़ी बात है, हम ले जाएंगे, नहीं महल के अंदर रखेंगे तुमको। तो शादी हो गया उसका। बहुत दिन बीत गया। बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन दोनों निकले भ्रमण के लिए, और भ्रमण के लिए निकले, भ्रमण से थकान हो गई तो वो बोली कन्या ने कि चलते हैं नदी के किनारे थोड़ा आराम करते हैं। अब वर्षों बाद थी वो प्रस्ताव जब रखा गया था, शर्तें जो रखी गई थी, वो वर्षों बीत गए। वो भूल गया राजा कि प्रस्ताव ये था कि नदी किनारे, किसी जलाशय किनारे नहीं जाना। वो भूल गया। और कहते हैं कि जैसे ही वो नदी किनारे आई, वो जो है कोई पूर्व जन्म की ऐसे थी कि वो मेढकी बनकर कूद गई पानी। वो अपना भेष बदल कर आई थी उससे शादी करने के लिए, लेकिन वो जैसे ही जलाशय देखी वो मेढकी का रूप लेकर फान गई, कूद गई। अब वे बेचारा राजा परेशान, और जाल लगाया, मेढकी जाल से कहां से मिलेगा? मेढकी मिल भी जाए तो क्या करेगा? शादी करेगा उससे? तो कहने का तात्पर्य वहां पर महर्षि ने कहा इसका दृष्टांत देकर के कि जिस समय उसने बोला कि हमको जलाशय ले चलो, उस समय यदि याद आ जाता उसकी शर्तें, तो आज उसके हाथ से कन्या नहीं जाती। तो कहने का तात्पर्य यह था कि एक क्षण की विस्मृति से कितना हानि हो सकता है। ऐसे ही ये जो भी चिंतन मनन है, शास्त्र स्वाध्याय है, प्रवचन है, सुनना है, सत्संग करना है, ये क्यों करना है? क्योंकि परीक्षा की घड़ी में याद आ जाए सब। और परीक्षा की घड़ी क्या है? कहते हैं कि मरते समय परीक्षा की घड़ी होती है। यम यम वापि समन्भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। आगे भगवान कहेंगे कि व्यक्ति को मरते समय जैसे वृत्ति होती है, उसी के आधार पर अगला जन्म तय हो जाता है। उस समय भगवान, क्योंकि इधर शरीर छूट रहा होता है, सब खत्म ऐसा दिख रहा होता है, आगे अंधकार है, कुछ दिख नहीं रहा है, जो प्राप्त था वो सब छूट रहा है। अब ऐसे स्थिति में उसकी वृत्ति क्या बने? वो क्या चाह रहा है? रहना चाह रहा है यहाँ पर, और कुछ शेष कार्य है उसको करना चाह रहा है, आसक्ति है कहीं किसी में, क्या भगवान याद आ रहे हैं? यदि ब्रह्माकार का वृत्ति उस समय हो जाए, भगवान का ही स्मरण आवे, चिंतन आवे, और भगवान का स्मरण चिंतन करते, उसका नाम जप करते, प्राण छोड़ दे, शरीर से निकाल दे, तब कहते हैं कि फिर तो जन्म नहीं होगा। लेकिन उस समय यदि कोई स्मृति आ गई ऐसे कि जगत से संबंधित, तो कहते हैं कि जड़ भरत जी को हिरण की स्मृति आ गई तो उनको हिरण बनना पड़ा। अंत समय में इतने तपस्वी व्यक्ति थे, सिद्ध महात्मा थे, लेकिन अंत समय हिरण की स्मृति आ गई तो कहने की उतनी स्मृति जो फिर हिरण रूप लेना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। तो ये स्मृति क्या है कि ये स्मृति इसलिए है, बार बार इसको पढ़ते हैं दोहराते, इसलिए अंत समय में काम आ जाए, नहीं तो तद विस्मरण तो भेंकीवत हो जाएगा, मेढकी के समान हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा मामला। तो बार बार हम जब जो विषय, जो बुद्धि हमारे विषय का चिंतन कर रही थी, वो बुद्धि भगवान का चिंतन करने लगी, और भगवान के चिंतन करेगी तो भगवान से प्रीति होगी, और भगवान से जब प्रीति होगी तो भगवान की प्रीति में ही शांति है, और शांति ही सुख है। ये बात कही भगवान। और ऐसे हम नहीं कर पाए। यही इंद्रियों को विजय करने का, जितेंद्रिय होने का मंत्र है कि बस मन से विषयों को हटा करके उसके जगह पर भगवान को लगा, भगवान को बैठा। अब विषय को तो निकालने का क्या मतलब? निकाले तो निकाल कहां सकते हैं हम उसको? तो जो है संस्कार रहेगा, उसके जगह पर बस भगवान को बैठा देना, यानी कि भगवान का चिंतन करने लगा। तब जो है वो इंद्रियां धीरे धीरे काबू में आ जाती है। उसके लिए व्यास जी ने एक दृष्टांत दिया है कि जब व्यक्ति अपने मन पर वशीकार कर लेता है, तब उसकी स्थिति ऐसे हो जाती है कि मन जो है अंतर्मुखी हो जाता है। ये इंद्रियां जो है अंतःकरण के अनुकूल चलने लगती है। अभी इंद्रियां क्या है कि देखी और मन को खींच ली, मन को बलात् खींच ली। पुरुष लोक में कहा भगवान हरंती प्रसभम मनः,
कि इंद्रियां बड़ी परमाथिनी है, मत देने वाली है और मन को बलात् खींच लेती है। और मन में जिसने भगवान को बसा लिया, अब वो इंद्रिया नहीं खींचेगी उसको। सामने रूप आएंगे, रस आएंगे, गंध आएंगे, स्पर्श आएंगे, लेकिन अब वो खींचा नहीं चला जाएगा। अब उस इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएगी। जैसे कछुए के अंग अंदर हो जाते हैं, वैसे जिसने भगवान को मन में बसा लिया, उसकी इंद्रियां भी अब सिकुड़ जाएगी, अब विषयों की तरफ नहीं भागे। और यदि ऐसा नहीं किया, छोड़ दिया, भगवान को हृदय में नहीं बसाया, तो क्या होगा? तो उसके लिए कह रहे हैं श्लोक संख्या 67 में, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहने भगवान की जैसे जल में नाव को हवा बहा ले जाता है, जैसे समुद्र में नौका है और तेज हवा आई विपरीत, तो अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो नाव जो है हवा बलात् उसको जहां ले जाए, मन जिस तरफ का हवा है उधर लेकर चला जाता है। ऐसे ही इंद्रियाणाम मनः यत् अनुभूयते तत् अस्य प्रज्ञाम, जो इंद्रियां स्वेच्छाचारी है, जिसने अपने इंद्रियों को जीतने का प्रयास नहीं किया, उसकी इंद्रियां जो है विषयों में विचरने वाली जो इंद्रियां हैं, वो भी मन को ऐसे ही खींच लेके चले जाते हैं, मन को भी खींच लेता है, तो मन उसके पीछे पीछे चला जाता है, लग जाता है। जैसे हवा नाव को जबरदस्ती लेकर के चला जाता है, ऐसे ही जिसकी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, विषयोन्मुखी है, ऐसे विषयोन्मुखी व्यक्ति की इंद्रियां मन को पीछे पीछे बलात् खींच ले जाती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् हे महाबाहो अर्जुन, यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि, जिस व्यक्ति की समस्त इंद्रियां, ये पांचों ज्ञान इंद्रिया और पांचों कर्म इंद्रिया, ये जितनी भी इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषयों से मन के द्वारा नियंत्रित है, बुद्धि के द्वारा नियंत्रित है, तब कह रहे हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब समझना चाहिए वो व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, वो स्थित प्रज्ञ हो गया। यानी कि मन और बुद्धि के द्वारा जिसकी इंद्रियां संयमित हो गई है, अब इंद्रियां उसको भला फुसला नहीं देती, तो इंद्रियां फंसा देती है। अब उसका मन नहीं जा रहा है, विषय उपस्थित होने पर भी मन उसका नहीं जा रहा है। सामने रसगुल्ला रखा हुआ है लेकिन उस खा नहीं रहा है। नहीं तो सामने देखकर कुछ खाने की सामग्री रखी हो, तब व्यक्ति को देखना, तुरंत उठाकर मुख में डाल देगा। क्यों? क्योंकि नियंत्रण नहीं है, और जिसका नियंत्रण वो रखा हुआ है, इच्छा ही नहीं होता। तो जितेंद्रिय व्यक्ति का तो व्यवहार से पता चल जाता है कि इसकी इंद्रियां बस में है या नहीं है। विषय देखते ही इंद्रियां टूट पड़ी विषयों पर, तो समझे कि ये जैसे कहीं भंडारा हो और भंडारा में हो, तब देखिए रसगुल्ले की एक ही बाल्टी हो, पता चल गया कि एक ही बाल्टी बची हुई है रसगुल्ले की, तब जो भीड़ टूटती है उस पर कि उस बचाने वाले बेचारे का लगता है कि जान ही चला जाए, वो बाल्टी उल्टी छोड़कर भागता है। क्यों? उनको लगता है कि ये नहीं मिलेगा तो मैं मर ही जाऊंगा। अरे लाइन में लगो, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मर थोड़े जाओगे। एक दिन नहीं भी खाओगे तो क्या हो जाएगा उससे, मरोगे थोड़े हो। लेकिन जिह्वा पर इतना नियंत्रण नहीं है, टूट पड़ते हैं लोग। तो ये सब बताता है कि व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं, और जो जितेंद्रिय होगा उसी में से कोई व्यक्ति जितेंद्रिय होता है, बोले मैं इसमें नहीं जाऊंगा। भाई मिलेगा, व्यवस्था से मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे तो हम नहीं जाएंगे। तो विषयों पर टूट पड़ना ये बताता है कि वो व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं, उसने कभी अभ्यास नहीं किया, इंद्रियों को जीतने का अभ्यास नहीं किया। और जिसके सामने विषय रखे हुए हैं फिर भी इंद्रियां उसके तरफ प्रवृत्त नहीं हो रही है, मन में कोई विकार भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि रखा हुआ है लेकिन अंदर ही अंदर जो है उसकी इच्छाएं हो रही है, ऐसा भी नहीं होता। सामने विषय रखे, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है उसको। ऐसी स्थिति में विषयों के उपस्थित होने पर भी मन की शांति भंग नहीं होती, तब समझना चाहिए वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो गया, वो वास्तव में सिद्ध हो गया, वो प्राप्त कर लिया कुछ। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः निगृहीतानि, इंद्रियों के अपने अपने विषयों से निगृहित है, यानी कि नियंत्रित है, तब समझना चाहिए वो व्यक्ति
स्थित प्रज्ञ हो गया। और आगे भगवान कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान कह रहे हैं कि सर्वभूतानाम या निशा, सारे भूतों के लिए, सारे प्राणियों के लिए जो रात्रि है, जिसमें सोए हुए हैं सारे लोग, जिस विषयों में सोए हुए हैं, किस विषय में सोए हुए हैं सारे लोग, तो करेंगे परमार्थ के विषय में सोए हुए हैं, निष्काम कर्मयोग के विषय में सोए हुए हैं, भगवत प्राप्ति के विषय में सोए हुए हैं। कौन है? बिरले लोग तो हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। नहीं तो देखो पूरी दुनिया भगवान की तरफ नहीं जा रही, वो संसार की तरफ जा रही है। सांसारिक चीज में जितनी कामना और वेग है पकड़ने की, उतनी भगवान में कहाँ है। बहुत बिरले लोग हैं जो वास्तव में भगवान को चाहते हैं। नहीं तो भगवान को चाहना भी अर्थ के लिए भी भगवान को चाहते हैं। भगवान को साधु भी बनते हैं तो अर्थ के चाह में बनते हैं कि भाई कहीं कुछ मठ मंदिर मिल जाए, कुछ चोला पहन लेंगे तो कुछ पैसा आदि कुछ मिल जाएगा। करके हाँ, भगवान की प्राप्ति किस लिए की जा रही है? भगवान के लिए नहीं की जा रही, अर्थ के लिए, संसार के लिए की जा रही। तो करेंगे भी भगवान को कोई प्राप्ति है, ये इच्छा है, अंततः आपको इच्छा तो संसार है, लेकिन आपको उधर दिखता है कि इधर तो भीड़ भड़ाका है, इधर तो प्राप्त करने में बड़ी समस्या है, नौकरी करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, उसमें जो है परीक्षाएं देनी पड़ेगी, इतने सब है। यहाँ क्या है, बस पहन लो और लोग बाबा समझ करके कहीं किसी के पास मठ मंदिर पड़ा हुआ दे ही देगा तो अपना हो जाएगा काम। तो कह रहे हैं कि ये भी क्या है, वास्तव में मुख से तो बोलेंगे, दूसरों को शिक्षा देंगे कि भगवत प्राप्ति करनी चाहिए आपको, लेकिन स्वयं की दृष्टि संसार पर है, पैसे पर है, मान पर है, सम्मान पर है, यश पर है। तो कहेंगे वास्तव में ये भी जो है वही संसारी ही, बस चोला बदले हुए हैं। तो कह रहे हैं कि ये ऐसे व्यक्ति मानो सोए हुए हैं। ये सारे प्राणी जिस विषय में सोए हुए हैं, किस विषय में सोए हुए हैं? भगवत प्राप्ति के विषय में सोए हुए हैं, निष्काम कर्म के विषय में सोए हुए हैं, परमार्थ के विषय में सोए हुए हैं। और तस्याम जागृति संयमी, उन विषयों में भी संयमी जो है, मुनि जो है, कर्मयोगी जो है, जगा रहता है। यानी कि व्यवहार की बात है यहाँ पर, कहा दिन रात्रि की बात नहीं है कि रात में जो सब सो जाते हैं तो जगता है और दिन में जो जब जगते हैं सब तो सो जाता है, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। जिन विषयों में बाकी सब प्राणी सोए हुए हैं, जिनकी आंखें बंद हैं, आंखों पर पर्दा चढ़ा हुआ है, उन विषयों में वो जगा हुआ है। भगवान के विषय में सबकी आंखों पर पर्दा चढ़ा हुआ है, नहीं चाहता कोई भगवान को, लेकिन वो निरंतर भगवान को ही देख करके सारा काम करता है। उसको ये पता रहता है कि अंततः भगवत प्राप्ति करनी है हमें, इसलिए ये कार्य हमें भगवत प्राप्ति से दूर ले जाएगा, उससे सावधान रहता है। जो कार्य भगवत प्राप्ति में बाधा है उससे वो जागृत रहता है, जगा रहता है, और बाकी लोग जगे नहीं रहते। इसलिए उसको सदैव रहता है। जैसे हम सीसीटीवी कैमरे के सामने जब जाते हैं, वहां पर कहीं लिखा रहता है कि सावधान आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो वहां पर हमारी चेष्टाएं क्रियाएं सम्यक हो जाती है। भाई कोई ऐसी की चेष्टा नहीं करनी है जिसे कैमरे की नजर में आए। वो व्यक्ति बराबर 24 घंटा भगवान रूपी कैमरे के अधीन रहता है, निगरानी में रहता है। उसको पता है कि अंधेरे में भी कोई देखने वाला है। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है, भगवान सदैव देख रहे हैं। वो अंधेरे में भी देख लेते हैं। वो अंदर अंधेरा पड़ा है ना अंतःकरण में, क्या आप सोच रहे हैं? हम बगल में ही बैठे हुए हैं और बगल के व्यक्ति के विषय में क्या सोच रहे हैं पता नहीं है। हमारे विषय में बगल में बैठा व्यक्ति हमारे विषय में क्या सोच रहा है पता नहीं है। ऊपर ऊपर से तो मित्रता की बातें करता है, अंदर से क्या सोच रहा है हमारे विषय में ये पता नहीं है। लेकिन भगवान को भी पता है तुम क्या सोच रहे हो, अंतर्यामी। हमारे वृत्ति को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन दूसरे के लिए तो ये सब अंधेरा ही है एक प्रकार से। वे दूसरों के मन के वृत्तियां पढ़ना बड़ा मुश्किल काम, लेकिन भगवान तो जो है उसको ही पढ़ लेते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस विषयों में सामान्य व्यक्ति सोया हुआ है परमार्थ विषय में, उन विषयों में ये संयमी जगता रहता है। और यस्याम भूतानि जागर्ति, जिसमें सारे भूत जग जाते हैं। किसमें जगे हुए हैं? संसारिक में, संसार में जगे हुए हैं, सकाम कर्म में जगे हुए हैं, कामनाओं में जगे हुए हैं,
लौकिक कामनाओं की पूर्ति में जगे हुए हैं, तो संसार में मान सम्मान यश पैसा रुपया इत्यादि में सब जगे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि जिसमें बाकी लोग जगे हुए हैं, पश्यतः मुने सानिशा, और वो पश्चात मुनि के लिए, यानी कि जागृत मुनि हैं, जो विवेकवान, जो कर्मयोगी हैं, उसके लिए मानो आंख बंद किया, सोया हुआ है। यानी कि जिन विषयों में सारे प्राणी जगे हुए हैं, उस विषय में मानो आंख बंद किया हुआ, सोया हुआ है, और जिन विषयों में अन्य व्यक्ति सोए हुए हैं, मानो जागृति उसमें जागृत है, उसमें आंख खोला हुआ है। तो ये दोनों विपरीत है। ये क्या है? ये लक्ष्य का अंतर है, क्योंकि उसने लक्ष्य बना लिया है परमात्मा, बुद्धि एक निष्ठ हो गई है उसकी, और सदैव ध्यान रहता है उसका भगवान के ऊपर। तो सारे कार्य करेगा, लेकिन भगवान को विस्मृत करके नहीं करेगा, भगवान को सदैव याद करके करेगा। तो यही यानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इस श्लोक का एक बार एक व्यक्ति ने ऐसा अर्थ कर दिया कि दिन में सोया हुआ था, तो एक आदमी आकर जगाया उसको, बोले साधु को दिन में नहीं सोना चाहिए, उठो। तो उसने कहा, क्या कहा है भगवान ने गीता में? क्या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी और यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जब सब लोग जगते हैं तो वो सोता है। देखिए सब लोग दिन में जगे, हम जगे, जब ये सब सो जाएंगे फिर हम रात में जगेंगे। ऐसा अर्थ नहीं है ना। सोना जागने का तात्पर्य है जिन विषयों में जिनकी आंखें बंद है और जिन विषयों में जिनकी आंखें खुली है, वो सोने जागने का यहाँ पर अर्थ है। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ कहा, और आगे भगवान कर रहे हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की स्थिति बता रहे हैं। वो स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, सब व्यवहार करते हुए उसकी स्थिति कैसी रहती है अंदर से। तो करेंगे यद्वत् आपः आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम प्रविशन्ति। जैसे नदियां भर भर के जाती है, बरसात के दिनों में नदियां भर भर के जाती हैं, और कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती हैं। तो जिस प्रकार से बहुत सारी नदियां पानी से परिपूर्ण होकर के और सब ओर से परिपूर्ण होकर के उस अचल प्रतिष्ठित समुद्र में, समुद्र को अचल कहा जाता है, उसका जो है जलस्तर बढ़ता नहीं, बस लहरें होती हैं, बाकी जलस्तर नहीं बढ़ता। इसलिए कोई भी ऊंचाई मापनी होती है तो लिखते हैं कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी, क्योंकि समुद्र तल कभी ऊपर नीचे नहीं होता। तो समुद्र तल अचल है, उसका जो पानी का स्तर है वो अचल रहता है, बस तरंगे होती हैं, उसी को जो है कभी कह देते हैं कि भाई बढ़ गया, वस्तुतः वो अचल होता है, उसकी जलस्तर उसका नहीं बढ़ता। इसलिए यहाँ पर अचल प्रतिष्ठम, यानी कि जो हिलता नहीं, अपने मर्यादा को जो छोड़ता नहीं है, ऐसे समुद्र में ये सारी नदियां जल से परिपूर्ण होकर जिस प्रकार समाहित हो जाती हैं, और समाहित होने के बाद भी कितनी वेगवान नदियां और कितने जल से परिपूर्ण, एक ही नदी नहीं है, सारी नदियां तो वही गिरती हैं समुद्र में भी, लेकिन गिरने के बाद भी समुद्र के जलस्तर में कोई वृद्धि नहीं होता, कोई स्तर, यानी कि वो अपनी अचलता को नहीं छोड़ता, वो अपने शांति को भंग नहीं करता। इसको मर्यादा है, वो बढ़ नहीं सकता। यदि वो बढ़ जाए तो फिर तो प्रलय हो जाए, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाए तो फिर तो प्रलय हो जाए। परंतु जिस प्रकार सारी नदियां बड़ी वेगवान होकर के, पानी से परिपूर्ण होकर के, जल से परिपूर्ण होकर के समुद्र में समा जाती है, लेकिन फिर भी समुद्र का जलस्तर नहीं बढ़ता, ऐसे ही तद्वत् सर्वे कामाः यम प्रविशन्ति। सारी कामनाएं, ये जो सारे रूप रस गंध शब्द इस पर आ रहे हैं, उसी संसार में तो कर्मयोगी भी तो व्यवहार करता है। जिस संसार में बाकी लोग उलझ करके और करें कि बड़ा मुश्किल है संसार में, जो है ये वासनाएं जो है, ये आलम्बन ऐसे हैं कि व्यक्ति जो हिला देते हैं, वही संसार में कर्मयोगी उन्हीं बीच में रहता है। वही जो संसार बाकियों के लिए है, वही संसार उस कर्मयोगी के लिए भी है। लेकिन वो सारे विषय रूप रस गंध, जिस रूप को देखकर लोग मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, उनका विवेक हो जाता है, उन्हीं को देखता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं होता। तो कह रहे हैं कि जैसे समुद्र में सारी नदियां समाहित होने पर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसका अचलत्व
भंग नहीं होता, ऐसे ही ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हैं उसके अंदर सारे विषय आते हैं, रूप रस गंध सब, लेकिन उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं होता, उसकी स्थिति, उसकी शांति कभी भंग नहीं होती। तो इस प्रकार के व्यक्ति जब हो जाते हैं तो सशांति आपनोति न काम काम, वही वास्तव में परम शांति परमेश्वर को, भगवत तत्व को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। न काम कामी यानी कि कामनाओं को सोचने वाला, यानी काम के वशीभूत व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कामनाएं जिसके अंदर है तो सामने विषय आए तुरंत उसको प्रभावित कर देंगे। लोभी के सामने धन आए देखिए तुरंत उसको हरण कर लेगा। तो इस प्रकार से जो काम कामी है, यानी कि भोगों को चाहने वाला जो व्यक्ति है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो अंदर से शांत है और बाहर से सारे तामझाम चल रहे हैं, इसलिए ये श्लोक का एक सार परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं एक वाक्य में कि योगी कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं कि अंदर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील, ये कर्मयोगी के लक्षण है। इनका सब तामझाम चल रहा है, इतने काम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर की शांति भंग नहीं होता, अपने स्वरूप में रह करके और फिर सारा काम करता है। नहीं तो बाहर की स्थिति व्यक्ति को जो है उद्विग्न कर देती है, बाहर की स्थिति प्रभाव डालती है। लेकिन जब प्रभाव न डाले व्यक्ति को और बड़े मस्ती में कार्य करता रहे और सब काम करे, तब कहते हैं कि वास्तव में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। नकाम, और यही ऐसे ही व्यक्ति परम शांति मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नकाम कामी, कामनाओं को चाहने वाला है, विषय भोगी जीव जो हैं वो शांति को प्राप्त नहीं सकते, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये स्थिति बताई स्थित प्रज्ञ की। इसलिए फिर भगवान कह रहे हैं कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् शरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। करें कि योपमान सर्वान कामान विहाय, जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो साधक, जो कर्म योगी सर्वान कामान विहाय, समस्त लौकिक कामनाओं को छोड़ करके, लौकिक कामनाओं की आसक्ति का त्याग करके, निर्मम निरहंकार निस्पृह चरति, 3 शब्द प्रयोग किया भगवान ने। निर्मम, निर्मम शब्द ऐसे लोक में अलग अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन इसकी निर्मम हत्या कर, निर्मम मतलब निर्दय, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। मम का अर्थ होता है मेरा, और निर्मम मतलब जो मेरेपन को हटा दिया वो निर्मम हो गया, ये मेरा है इस भाव से रहित हो गया, वो निर्मम हो गया। तो यहाँ पर निर्मम का मतलब निर्दयी नहीं समझना चाहिए। तो जो निर्मम होकर के और निरहंकार होकर के, देखिए 2 चीज होती है, एक ममकार, एक अहमकार, एक ममता और एक अहमता। तो ये निर्मम में ममता है, ममता को त्याग दिया, और निरहंकार में अहमता को त्याग दिया। अहमत्व और ममत्व इन दोनों का परित्याग किया, और फिर क्या हो गया? निष्प्रिय, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, निष्प्रिय, कोई आसक्ति, एकदम राग होकर, वैराग्य होकर के और निष्प्रिय होकर, स्पृहा से रहित होकर के, लोभ से रहित होकर के। लोभ का मतलब कि व्यक्तिगत सुख के लिए जीवन जीना, हर एक चीज में अपना सुख देखना, यही स्पृहा है, लोभ है। इसमें हमको क्या मिलेगा, इसमें हमको क्या सुख मिलेगा, वो व्यक्ति कर्म ये नहीं देखता तो मेरे को क्या सुख। अभी तो अपने को तो शासित करता है, अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखता है, अपने ऊपर जो है कठोरता पूर्वक व्यवहार करता है, उसे सुख नहीं मिलता, दुख ही लेता है, लेकिन अन्यों के प्रति उदार रहता है, मृदु व्यवहार रखता है। तो इसलिए व्यक्तिगत सुख की कामना का त्याग करके, निष्प्रिय होकर के जो विचरण करता है, इस जगत में सारे कार्य करता है, शांति में गच्छति, वही शांति को प्राप्त करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है, वही अंतिम स्थिति को प्राप्त करता है, दूसरे नहीं करते। इसलिए भगवान अंतिम श्लोक बोल रहे हैं इस गीता के दूसरे अध्याय का, सांख्य का, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। करेंगे हे पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ये जो अभी स्थित प्रज्ञ कहा, उसी को अंत में भगवान ब्राह्मी स्थिति, स्थित प्रज्ञ का मतलब अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि प्रज्ञा किसमें स्थित हो, तो ब्रह्म में स्थित हो। जिसकी प्रज्ञा ब्रह्म में स्थित हो गई है वही स्थित प्रज्ञ है, और उसी स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहा।
तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे पार्थ पृथापुत्र अर्जुन, ये जो ब्राह्मी स्थिति को जिसने प्राप्त कर लिया, ये नाम प्राप्त, इस स्थित प्रज्ञ रूपी जो ब्राह्मी स्थिति है, इसको जिसने प्राप्त कर लिया न विमुह्यति, वो कभी मोहित नहीं होता। जैसे तुम अभी मोहित हो गए कि क्या करें क्या न करें, ऐसा मोहित नहीं होता, न विमुह्यति। और केवल यही नहीं होता कि एक ही क्षण मोहित नहीं होता है, अपितु अंत काले अपि अस्याम स्थित्वा, वो इस स्थिति को अंतकाल तक रखता है। कुछ देर के लिए रखना ये कोई विशेष बात नहीं है भाई, कुछ देर के लिए वो भाव में आकर कर्म कर दिया, फिर वही स्वार्थ वाली बुद्धि आ गई। कुछ देर तो निष्काम कर ही देते हैं हम बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं निष्काम कर्म कर देते हैं। कोई पूछता है कि भाई साहब ये रास्ता किधर, हम बता देते हैं, थोड़ी दूर जाकर यहाँ से ऐसे चले जाइएगा, तो ये भी यहाँ तो कोई स्वार्थ नहीं है, निष्काम ही कर्म है, तो थोड़े अंश में हम निष्काम कर देते, लेकिन इतने मात्र से हम पूरा जीवन निष्काम हो जाए ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये व्यक्ति इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके अंत काल में भी उसी ब्राह्मी स्थिति में रह करके, उसी निष्काम भाव में रह करके, उसी ब्रह्म भाव में रह करके अपने शरीर का त्याग करता है, तो ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, वो फिर ब्रह्म तत्व ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। और भगवान को प्राप्त करके फिर भगवान आगे कहेंगे माम परित्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे को फिर प्राप्त कर लिया तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता, फिर मोक्ष होता। यानी कि ये कौन सा फल को प्राप्त किया, जिस फल को सन्यासी गुफाओं में रह करके धारणा ध्यान के द्वारा जिस स्थिति जिस फल को प्राप्त किए, वो कर्मयोग के द्वारा ही प्राप्त कर लिया, वो स्थिति बना। तो कर्म ही उसकी पूजा हो गई, और कर्म में भी जो ब्रह्म भाव कर दिया और ब्रह्मार्पण बुद्धि से कर्म कर दिया, तो मानो निरंतर भगवान की पूजा कर रहा है। और यही पूजा करते करते अंतिम समय में भी ऐसी स्थिति पूर्वक वो देह त्याग करता है, तो निर्वाण को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय संपन्न होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। शांति शांति शांति।